वहीं दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देर रात से जो कोहरा शुरू हुआ वो सुबह तक और घना होता गया। वहीं दिल्ली में कई जगहों पर विजिबिलिटी भी कम दिखाई दी। ऐसे में राहगीरों को बेहद मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के साथ ठिठुरन भी काफी बढ़ गई है। इसी के साथ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पिछले 52 दिनों से धरने पर बैठे अन्नदाता भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। जैसे कि हमने आपको बताया कि दिल्ली में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ये कोहरा लोगों को काफ़ी ये जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों को आज 52वां दिन हो गया है। इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे देश के जो अन्नदाता हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लेकिन देखना भी ये है कि सरकार उनकी इस आंदोलन में जो उनकी बात मानेगी या फिर नहीं। और वहीं दिल्ली में काफ़ी विजिबिलिटी भी बेहद कम दिखाई दे रही है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही देखा जाए तो कड़कड़ाती इस ठंड में दिल्ली में 52 दिन हो गए हैं आज हमारे देश के अन्नदाताओं को, और साथ ही दिल्ली को इस कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दिल्ली में लगातार इस कोहरे का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आने जाने में भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही जो किसान हैं, हमारे देश के अन्नदाता भी कड़कड़ाती ठंड में अपनी बात को लेकर खड़े हैं। वहीं दिल्ली में जो लगातार जो ये कोरोना और उसके साथ बेहद दिल्ली में जो कोहरा छाया हुआ है, कोरोना साथ ही कोहरा, और वहीं इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नरसिंह मीना जी जुड़ रहे हैं। जी, अभी तक क्या अपडेट बताई जा रही है? जी नमस्कार, आपके लिए नमस्कार। चैनल के लिए धन्यवाद। अपडेट क्या है मैडम, आप भी देख रही हैं जी, क्या बीत रही है इस देश के अन्नदाता के साथ। क्या क्या जिंदगी है किसान की, नरक में जी रहा है किसान। कहने को कुछ बाकी नहीं है, सारे दुखड़िया आप भी देख रहे होंगे, सारी रिपोर्ट आपको होंगी। सर्दी इतनी बड़ी हुई है कि जो हट गलाने वाली सर्दी जिसको कहते हैं, जो कभी पहाड़ों पे होती है, हमारे जम्मू कश्मीर में होती है, वो सारा नजारा भी अब आपके मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और सरकार की बर्फ नहीं पिघल रही है, कुदरत की बर्फ पड़ रही है पर सरकार की बर्फ नहीं पिघल रही है। सरकार अपनी तानाशाही पे कायम है और किसानों के अधिकारों को छीनने का भरसक प्रयास सरकार कर रही है। पर इस देश के अन्नदाता का साथ ऊपर वाले की आशीर्वाद से मिलता रहा है और सच्चाई की विजय हमेशा होती रही है। ये पीछे नहीं हटेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। जी नरसिंह मीना जी, आज 52वां दिन है और वहीं जितनी भी दौर की वार्ता हुई है वो बेनतीजा रही। और क्या लगता है आपको कि जो ये अगले दौर की वार्ता होगी इसमें कुछ जो हल दिखाई दे रहा है? हल सरकार के हाथ में। अब तक तो जो हल चलाते थे वो किसान चलाते थे, अब सरकार ने ले लिया वो हल। वो हल हमें वापस मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य मानेंगे। सरकार ने उसमें रुकावट डाली है और सरकार उसको छीनने का प्रयास कर रही है हमारे हल को। पर हम अपना हल आसानी से देंगे नहीं। रही बात निर्णय की, हम आशा करते हैं आपके चैनल से भी ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि इस बातचीत को बनाए रखे और इसको कहीं ना कहीं परिणाम में ले जाए। नकारात्मक सोच को सकारात्मक में लाए, देर आए दुरुस्त आए, यही आशा है, यही उम्मीद है। और बाकी जो होगा वो समय बताएगा। जी नरसिंह मीना जी, किसान जो है 26 जनवरी को परेड करने जा रहे हैं, उसको लेकर किसानों की क्या रणनीति बताई जा रही है, जरा मुखातिब कराएं। देखिए, गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और देश की संविधान और संस्कृति हमारे लिए सर्वोपरि है। ये हमारा देश है
ये हम इसको अपने दिल में बसाते हैं। तो इसके लिए जवान और किसान दोनों अपना फर्ज निभाते रहे हैं अभी तक भी। जवान ने सरहद पर रहकर देश की सीमाओं को रखाने का काम किया है और देश के अन्नदाता ने अपनी जमीन से अन्न उगाकर सारे देश का पेट पालने का काम किया है। तो अभी तक हमारे साथी, हमारे भाई टैंक की परेड करते थे, अब की बार ट्रैक्टर भी साथ उसमें परेड में शामिल होगा, उसकी तैयारी चल रही है। और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एपियर हैं हमारे किसान संगठन। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह जी कल अपना पक्ष रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मास्टर स्वराज सिंह जी को कोर्ट का नोटिस प्राप्त हुआ है परेड के संबंध में। ये कल पता लगेगा क्या है, क्या जो अपना पक्ष रखेंगे हमारे जो वकील साहब हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।